सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर सेकंड, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, सांख्यिकी और कंप्यूटर अनुप्रयोग। तो आज की क्लास में हम देखेंगे लघु विधि से माध्य की गणना किस तरह से की जाती है। इससे पहले की क्लास में हमने देखा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना किस तरह से की जाती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जान लेते हैं लघु विधि से माध्य की गणना कैसे की जाती है। पहला पॉइंट है, इस विधि में किसी भी संख्या को श्रेणी का कल्पित माध्य, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, एज्यूम्ड मीन कहा जाता है। कल्पित माध्य को इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणी के मध्य में स्थित किसी भी संख्या को कल्पित माध्य मानने से गणना करना सरल हो जाता है। जो श्रेणी दी हुई होती है उस श्रेणी में जो मध्य की संख्या होती है उसको कल्पित माध्य मानने से गणना करना सरल हो जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो दी हुई श्रेणी है उस श्रेणी में जो मध्य में स्थित अंक होता है या फिर संख्या होता है उसी को कल्पित माध्य मानना चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। कल्पित माध्य ए से x के प्रत्येक पद के मूल्य को घटा लिया जाता है। जब हम श्रेणी में जो मध्य में स्थित संख्या होती है उसको a या कल्पित माध्य मान लेते हैं तो उसको a से प्रदर्शित करते हैं और इस a से हम क्या करते हैं, x के प्रत्येक पद के मूल्य को घटा लेते हैं। जो हम कल्पित माध्य मानते हैं उसी कल्पित माध्य से हम बाकी जो संख्या होती है उसको घटा करके एक नया कॉलम बना लेते हैं जो आपका होता है dx। इसमें हम क्या करते हैं, x को a से घटा लेते हैं तो जो नया कॉलम बनता है वो आपका dx का कॉलम होता है। कल्पित माध्य से वास्तविक मूल्य कम होने पर उसका अंतर ऋणात्मकता में या ऋणात्मक में तथा कल्पित माध्य से वास्तविक पद मूल्य अधिक होने पर उसका अंतर धनात्मक लिखा जाता है। जो एज्यूमीन हम मानते हैं उसे जब हम संख्या को घटाते हैं, अगर संख्या उससे छोटी होती है तो जो मूल्य प्राप्त होता है उसको हम ऋणात्मक माइनस में प्रदर्शित करते हैं। अगर संख्या बड़ी है और एज्यूमीन आपका छोटा है तो जो मान प्राप्त होता है उसको हम प्लस में इंडिकेट करते हैं या फिर धनात्मक में उसको लिखते हैं। ये जो अंतर होता है इसको हम विचलन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डिविएशन के नाम से भी जानते हैं तथा इसका संकेताक्षर dx होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। विचलनों का योग किया जाता है जब विचलनों का योग किया जाता है जब हम डिविएशन निकाल लेते हैं जिसको हम dx से इंडिकेट करते हैं, जिसमें हम x माइनस a अथवा dx करके विचलनों का जो भी विचलन हम निकालते हैं उसको जब जोड़ देते हैं तो उसको लास्ट में हम सिग्मा dx से इंडिकेट करते हैं, चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में हो। दोनों को प्लस वाला अलग लिखना चाहिए, माइनस वाला अलग लिखना चाहिए। अगर प्लस वाला ज़्यादा है तो माइनस को घटा करके जो मान प्राप्त होता है उसको हम प्लस में लिखते हैं। अगर मान लीजिए माइनस ज़्यादा है और प्लस वाला कम है तो जो मान हमको प्राप्त होता है घटाने के बाद उसको हम माइनस में लिखते हैं। आगे इसको उदाहरण सहित हम देखेंगे। अगला पॉइंट है, अंत में सूत्र का प्रयोग कर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके बाद जो विचलनों का योग प्राप्त हो जाता है तो अंत में हम क्या करते हैं, इसको सूत्र में रख के जो मान होता है या फिर माध्य होता है उसको हम ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे हम सूत्र को देख लेते हैं कि लघु विधि से माध्य की गणना का सूत्र क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपान n। ये इसका सूत्र होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में ये रिपीट हुआ है, इसलिए इसके सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा। लघु विधि से माध्य की गणना करने के लिए कौन सा सूत्र लागू होता है, तो वो आपका होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपान n।
अगर आपसे प्रत्यक्ष विधि से माध्य की गणना का सूत्र पूछता है तो x बार इक्वल टू सिग्मा x अपान n होता है। यहाँ पे हम इस सूत्र की व्याख्या को देख लेते हैं। x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपान n, जिसमें x बराबर क्या होता है, माध्य होता है, a बराबर कल्पित माध्य जिसको हम एज्यूम्ड मीन के नाम से जानते हैं। इसके बाद सिग्मा डी एक्स क्या होता है, सिग्मा डी एक्स जब हम कल्पित माध्य को x से घटा लेते हैं तो इसके बाद जो मान प्राप्त होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम डी सिग्मा डी एक्स जो संकेताक्षर होता है इसी के थ्रू उसको इंडिकेट करने का काम करते हैं। तो सिग्मा डी एक्स का मतलब होता है विचलनों का योग। जब हम विचलनों को जोड़ लेते हैं तो वही हम सिग्मा डी एक्स से इंडिकेट करते हैं। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर पदों की संख्या। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जो आपका सूत्र है, सबसे पहले ये मतलब पद दिया हुआ ये क्रम संख्या है और ये पद आपका दिया हुआ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने विधि जो है निकालने की उसको देखा कि हम क्या करते हैं, एक कल्पित माध्य मान लेते हैं जो कि बिल्कुल बीच में स्थित संख्या होती है। मान लीजिए यहाँ पे 4, 2, 5, 3 और 4 ये 5 संख्याएं दी हुई है। x में से हम क्या करते हैं, एक को घटाते हैं। तो यहाँ पे जब x में से एक को घटाएंगे मतलब विचलन ज्ञात करेंगे तो एक यहाँ पे नया कॉलम आपका बन जाएगा जिसको हम इंडिकेट करेंगे dx का कॉलम है। जिस dx का कॉलम बनाने के लिए हम लोगों को x में से एक को घटाना पड़ता है। तो इसको ऐसे भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं समझने के लिए, या फिर dx भी लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बीच की संख्या 5 है तो हम इसको एज्यूमिन मान लेते हैं। एज्यूमिन हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम इस 5 से क्या करेंगे, डिविएशन निकाल लेंगे। 5 में से सबसे पहले हम 4 को घटाएंगे तो 5 से 4 छोटा है तो ये जो मान आपका प्राप्त होगा ये आपका माइनस में प्राप्त होगा, तो -1 आ जाएगा। फिर 5 में से 2 को करेंगे तो ये भी आपका माइनस में आएगा, -3 हो जाएगा। 5 का 5 से करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। फिर 5 से फिर हम 3 को करेंगे, 3 भी 5 से छोटा है तो ये भी मूल्य आपका माइनस में ही आएगा, तो माइनस आपका 2 आ जाएगा। फिर 5 में से 4 को करेंगे, घटाएंगे तो फिर कितना आएगा, -1 आएगा। तो ये हमने विचलन निकाल लिया है। तो अब इन विचलनों को हम जोड़ देंगे जिसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, सिग्मा डी एक्स से इंडिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 2 6 1 7, सिग्मा डी एक्स बराबर 7 हो गया। और यहाँ पे n कितना है, n आपका 5 है क्योंकि संख्याएं कितनी दी हुई हैं, 5, 1 2 3 4 5, इसलिए 5 हो गया। अब हम इसको सूत्र में रखेंगे। सूत्र में रखने पर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम सूत्र को लिखेंगे। यहाँ पे हम सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र आपका क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपान n। तो n आपका कितना है, 5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, और सिग्मा डी एक्स आपका -7 है, ये माइनस में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x बार इक्वल टू एज्यूमिन आपका 5 है तो हम यहाँ पे 5 को लिख लेंगे। फिर इसको बाद प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद सिग्मा डी एक्स हमारा कितना है, -7 है। इसके बाद n हमारा कितना है, तो यहाँ पे n हमारा दिया हुआ है 5 है तो हम नीचे 5 कर लेंगे। अब इसके बाद इसका हम भाग कर लेते हैं, भाग करके देखते हैं कितना आता है। तो 5 एकन्नम 5 हो गया। फिर आपका यहाँ पे 2 बच गया, 5 एकन्नम 5 हो गया। फिर यहाँ पे 2 बच गया तो हम दशमलव बढ़ा करके, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। 5 एकन्नम 5 हो गया। फिर 7 में से 5 जब घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, तो 2 में नहीं जाएगा तो हम दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ा लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 25 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे काट लेंगे इसको, ये मान लीजिए आपका कट गया और आपका कितना आ गया, 1.4। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 1.4।
ये आने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से x बार इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1.4, क्योंकि ये आपका माइनस में आया है, क्योंकि यहाँ ऊपर आपका माइनस वाला संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से ये जो 5 है इसमें हम जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये माइनस में आया है, तो 5 में से हमको 1.4 को घटाना होगा। तो जब हम 1.4 को घटाएंगे 5 में से, तो आपका 3.6 आएगा। 3.6 कैसे आएगा, इसको भी अगर देखना है तो हम यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए है, यहाँ पे 5 है, फिर हमको घटाना है कितना, 1.4 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 0 है तो नहीं जाएगा, यहाँ से एक कैरी लेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आपका 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा तो 3, फिर बीच में हम दशमलव को लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपका 3.6 आ जाएगा उत्तर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर आपका x बार इक्वल टू 3.6। तो ये आपका उत्तर है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से अगर आप इससे संबंधित कोई और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।